नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। बर्ड फ्लू की जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो ज्यादा चिंताजनक है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बड़ी स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी और तमाम सभी जिले जो है उनके कलेक्टर्स को ये गाइडलाइन भेज दी गई है। जी हाँ, बर्ड फ्लू को लेकर आ गई है गाइडलाइन और इस गाइडलाइन की क्या खास बातें हैं आपको पहले तो ये मैं बता दूं। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि जो अंडे हैं और चिकन है, जो नॉनवेज इनकी बिक्री जो है उस पर रोक लगाई जाए। उसके अलावा सैनिटाइज करने को कहा है। जो पोल्ट्री फार्म है उनको पहले तो बंद रखा जाए, उसके अलावा जो व्यावसायिक पोल्ट्री फार्म है उनमें पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। इसके अलावा जहां पे मृत पक्षी पाए जाते हैं उनको दफनाने के लिए अलग से व्यवस्था हो और 2 मीटर के गहरे गड्ढे बनाए जाए, उनको दफनाया जाए आवासीय इलाकों से दूर। अब बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस का रोल भी नजर आएगा। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि आसपास जो आवागमन है, जो एरिया अफेक्टेड है, प्रभावित है, वहां पर पुलिस जो है नियंत्रण करने में मदद करेगी। तो पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बर्ड फ्लू को लेकर पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन करे, पुलिस भी एक्टिव रहे। और पुलिस के एक्टिव होने को लेकर यह भी कहा गया कि पुलिस इन तमाम चीजों पर निगरानी रखें। मध्य प्रदेश की स्थिति आपको पता ही है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु संस्थान जो है उसने होम मिनिस्ट्री को अवगत कराया और बताया, पूरी जानकारी दी कि कैसे मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच, मंदसौर, गुना, खंडवा, आगर मालवा जिले में जो पक्षी थे उनके सैंपल जब गए तो वो सैंपल जांच में पॉजिटिव पाए गए और उनमें बर्ड इन्फ्लुएंजा, जिसे हम कहते हैं बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा, उसकी पुष्टि हो गई थी। तो इसलिए मध्य प्रदेश के लिहाज से ये चिंता की बात थी। और उसमें तमाम चीजें ये भी कही गई, जैसे नीमच का एक अलग से सैंपल हुआ था, टेबल और नाइफ का सैंपल, वो सैंपल भी जांच में पॉजिटिव पाया गया। तो उसके बाद जो है मध्य प्रदेश को लेकर ये अलर्ट बरतना जरूरी है। तो बर्ड फ्लू को देखते हुए, मध्य प्रदेश की हालत को देखते हुए गृह विभाग को जारी करनी पड़ी गाइडलाइन। और ये केंद्र की गाइडलाइन होती है, आपको बता दूं, केंद्र की तरफ से गाइडलाइन आती है। 145 पेज की गाइडलाइन है जो बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई है और सरकार ने अलर्ट पर रहने के साथ साथ तमाम वो बिंदु इसमें दिए हैं कि कैसे पालन करना है चीजों का, चाहे वो बिक्री की बात हो अंडे या मुर्गी के, और उसके अलावा पोल्ट्री फार्म हो या आसपास कैसे ध्यान रखा जाए। और खासतौर से ये भी इसमें कहा गया है कि जो आवारा पक्षी होते हैं जो आते हैं दूसरी जगह से, वो किसी जल संसाधन के आसपास आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाए ताकि एरिया जो है वो प्रभावित ना हो। मध्य प्रदेश में दरअसल जो स्थिति चल रही है बर्ड फ्लू की, उसके बाद केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसको पालन कराने के लिए गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को ये पूरी जानकारी दी है और निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश यही कहे गए हैं कि बर्ड फ्लू को लेकर ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे पक्षियों को दफनाने की बात हो, चाहे बिक्री की बात हो। इसके अलावा कैसे रोका जाए, रोकथाम को लेकर अब जो है मध्य प्रदेश की सरकार वो सख्त हो गई है। यहां पर गृह विभाग का रोल आ गया। गृह विभाग ने पुलिस से भी कहा है किस तरीके से पुलिस जो है वो भी निगरानी रखेगी, सहयोग करेगी इस पूरे मामले को लेकर, ताकि मध्य प्रदेश में जो है बर्ड फ्लू जो है वो तेजी से ना फैले। क्योंकि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के जो जिले जिनका मैं जिक्र कर रहा था वहां पर बर्ड फ्लू का प्रभाव साफ तौर पर देखा गया, ये इलाके प्रभावित हुए। तो यही वजह है कि गाइडलाइन जारी की गई है और सरकार जो है इसको लागू करवाना चाहती है, जिसको लेकर गृह विभाग ने तमाम जिलों के कलेक्टर को लिखा है और गाइडलाइन जारी की है। आप देखते रहिए एमपी तक।